तो अब लिमिट्स पढ़ने के बाद अब हमारे पास है डेरिवेटिव। तो अभी भी अगर लिमिट्स में कोई डाउट बचा हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, लेकिन डाउट्स को छुपाना मत, ठीक है। तो अभी बचे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या है, सबसे पहले कि डेरिवेटिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि कोई जो फंक्शन होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ लो। फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ लिया, ठीक है। यहाँ मैं पहले डेरिवेटिव का मतलब समझा रहा हूँ नीचे। डेरिवेटिव क्या है, ये फंक्शन है मान लो, ठीक है। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, मान लो ये फंक्शन जो है ये एफ एक्स का ग्राफ है, एंड इसका डेरिवेटिव जो होता है वो एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव किया अभी तक मैंने इस फंक्शन का, फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव किया तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस ग्राफ का पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप। ये अभी वैसे जनरल है, तो इस ग्राफ पर जितने भी स्लोप पॉसिबल हैं, मतलब हर पॉइंट पर जितने भी स्लोप पॉसिबल है, स्लोप यानी कर्व पर टेंजेंट्स, स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो ये जो है क्या है, टेंजेंट्स। क्या है ये, टेंजेंट्स। तो समझ में आया, हाँ, ये है टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ टेंजेंट का स्लोप होता है, तो ये जो स्लोप होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो एफ डैश एक्स ये जनरल है, जनरल स्लोप। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ कि x इक्वल टू ए, तो एफ डैश ए इज स्लोप ऑफ x इक्वल टू ए, स्लोप ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू ए। क्या, जो फंक्शन है एफ एक्स उसके ऊपर x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ पर जो टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन मैं टेंजेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि स्लोप ही इसका होता है, टेंजेंट्स का होता है, ग्राफ का कोई स्लोप थोड़ी होगा, टेंजेंट्स का स्लोप होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, हां स्लोप तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होता है, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, वही तो स्लोप है ना, वही तो, हां ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट कौन, टेंजेंट एट कर्व एफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं एफ डैश ए की बात कर रहा हूं तो वो पर्टिकुलर है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। कौन सी टेंजेंट का स्लोप है, एफ डैश, एफ डैश ए कौन सी टेंजेंट का स्लोप है, उस टेंजेंट का स्लोप है जो इस कर्व पर x इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट बनी हुई है, ठीक है। तो ये था कि मतलब डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब वो निकालते कैसे हैं, हमें उसका करना क्या है, तो वो सब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में उसका फॉर्मूला है, ठीक है, और कुछ नहीं है। डेफिनेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस। हाँ, जो मैंने अभी बोला ना, उसको ये सब डेफिनेशन लिखने के बाद नोट कर लेना, अभी मैं उसको बोल दूंगा, याद दिला दियो। तो उसको मैं उसकी क्या कहते हैं, नोट में बता दूंगा क्या लिखना है। तो पहले डेफिनेशन क्या है कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन एफ एक्स का कैसे दिखाया जाता है, एफ डैश एक्स से, एंड वो किसके इक्वल होता है, ये वाली जो है इसे कंप्यूट करो, क्या कि फंक्शन के अंदर x प्लस एच डालो और फंक्शन के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है एफ एक्स, तो x प्लस एच करने के बाद जो वैल्यू आए और जो नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू उन्हें माइनस कर दो एंड देन डिवाइडेड बाय h और उसकी लिमिट निकाल दो h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये जो आएगा ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, वो भी जनरल, ठीक है, जनरल है क्योंकि x एंड x चल रहा है, तो ये उसका डेरिवेटिव है, और वो भी जनरल डेरिवेटिव। एंड अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, तो या तो तुम दो तरीके हैं फिर तुम्हारे पास, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव पूछा जाए तो तुम्हारे पास करने के लिए दो तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या है कि पहले जनरल डेरिवेटिव निकाल लो, देन उसके अंदर a पुट कर दो, x इक्वल्स टू a पुट कर दो, जो डेरिवेटिव आया जनरल निकालने पर उसके अंदर x इक्वल्स टू a वैल्यू पुट कर दोगे तो वो a पॉइंट पर डेरिवेटिव आ जाएगा। या तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पर a पुट कर दो, तो f डैश a, तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, किसकी लिमिट, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये जो कंप्यूट होगा इसकी लिमिट एट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, समझ में आया? हाँ। डेरिवेटिव क्या होता है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट्स होती है उनका स्लोप डेरिवेटिव होता है, जो स्लोप होता है टेंजेंट्स का वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे निकलता है ये समझ में आ गया, ये जनरल है, ये पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर करना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लो, या जनरल निकालने के बाद जिस पॉइंट पर पूछा गया वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर तुम्हें पूछा गया है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तुम्हारे पास दो तरीके हैं कि इसके इस फॉर्मूले को यूज करके डेरिवेटिव निकाल लो, या डेरिवेटिव कर लो। जैसे डेरिवेटिव तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अभी अकॉर्डिंग टू, वैसे इसको हम इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया 3x² और यहाँ पे 1, अब 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3। अब लेकिन अगर तुम इसको ऐसे कर रहे हो या डायरेक्ट ऐसे कर रहे हो तो दोनों बारी आंसर आएगा 3 ही। ठीक है, समझ में आया? दो तरीके जो मैं कह रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए। अभी नोट में क्या है कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का fx का कैसे रिप्रेजेंट होता है, f' x से, और अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर दी जाए तो f' a से। और दूसरी नोटेशन क्या है, d/dx ऑफ fx, मतलब fx का d/dx ऑफ fx, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, ये पूरा ये वाला जो मेन है ये सब मैं क्या कहते हैं 12th में बताऊंगा। अभी वैसे तुम्हारे क्या कहते हैं 11th में जस्ट डेरिवेटिव ऑफ x है, तो डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x and derivative of fa with respect to x, यही है। अगर तुम सोचो, तुमने थोड़ा बहुत जो डेरिवेटिव पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। हाँ, और अगर मैंने जो फंक्शन के अंदर पहले ये डाल दिया था तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो कैसे ये इसके इक्वल आ सकता है? तो कैसे होता है डेरिवेटिव ऑफ fx? अब तुम बोल रहे ये तो सेम हो गया, तो fa ये तो सेम हो गया बोलोगे, तो एक लाइन लगाई एंड x इक्वल्स टू a, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन क्या हुई है? उसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? ये टेढ़ा मत लिखना, भैया ने हवा में लिखा है तो हवा में ही लिखना होता है, x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू a। अब ये विद रिस्पेक्ट टू x क्या है कि मतलब हम fx के अंदर चेंज चेक कर रहे हैं जब x के अंदर चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब नीचे जो dx लिखा है उसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर चेंज हम चेक कर रहे हैं जब x में चेंज हो रहा है। अगर मैंने ये लिखा होता d ऑफ fx डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dy विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू dy नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर हम चेंज चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन जब फंक्शन के अंदर y ही नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, मतलब चेंज ही नहीं होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये सब तुम 12th में सीखोगे अलग अलग के साथ। तो अभी मेन ये है, ठीक है, समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? ठीक है, तो अभी इतना नोट करो, फिर मैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ाता हूं। करा लो वो जाओ। अच्छा हाँ, वो नोट कर लो। ये सब लिखने के बाद ये नोट कर लेना। नोट क्या था वो जो मैंने अभी नीचे ग्राफ में समझाया था, इसी में बल्कि नोट में ही पॉइंट नंबर 1 इसको मान लेना, पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना द डेरिवेटिव या द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ derivative of a function, the geometrical meaning of derivative of a function fx is the slope of the tangent to the curve fx, is slope of the tangent to the curve fx। ठीक है, और अगर ग्राफ वो क्या कहते हैं फोटो बना लेना, क्या है ये मैंने कर्व बनाया और ये मेरा जैसे मान लो ये पॉइंट था तो इस पर ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट का पता होगा ग्राफ पर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती हुई जाए। ठीक है, अभी तुम ये मत बोलना कि भैया आपने ये वाली टेंजेंट बनाई है तो इधर भी टच कर रही है इधर भी टच कर रही है, तो वो एग्जैक्टली इधर टच कर रही है, इसको तो बस क्रॉस कर रही है, वो आगे पीछे चली गई। ठीक है, समझ में आया? और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, f' a का मतलब क्या है, इसको ज्योमेट्रिकली क्या है, तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, दैट मत लिखना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व fx एट x इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या है लिख लेना, बल्कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व fx
at x equals to a. Slope of the tangent to the curve fx at x equals to a. ठीक है, बताना क्या था? तो अभी एक पॉइंट लिखना रह गया पीछे वाले काम में, क्या उसमें लिखना कि जो अभी सबसे पहले फॉर्मूला बताया था ना, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, उसमें क्या था कि वो जो फॉर्मूला है दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये याद रखना कि जब भी क्वेश्चन ज्यादा नंबरों का हो या आसान हो और कम नंबरों का हो, तब फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। ठीक है, एक तो तब लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा कब लगाना है जब क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड हो कि डू द डेरिवेटिव या फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, देन 100% फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। ये मत बोलना कि हमें मुश्किल लगता है तो हम तो उस तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए बोला गया है तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना। एंड देन दूसरा तरीका कि क्वेश्चन छोटा है एंड नंबर ज्यादा है, तब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। एंड क्वेश्चन छोटा है और नंबर कम है, क्वेश्चन बड़ा है नंबर कम है। हाँ, क्वेश्चन नहीं, हाँ समझ जाओ। ठीक है, मान लो जैसे sin x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया, तो तुम्हें पता होगा sin x का डेरिवेटिव cos x है, थोड़ा बहुत जो फिजिक्स में पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, और वो 2 नंबर में दे रखा है। तुम बोला sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, डायरेक्ट लिख दिया और 2 नंबर है, तो ये तो एक लाइन भी नहीं हुई, तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर चाहिए उसका आधा नंबर दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ये इस टाइप का है कि sin x का डेरिवेटिव निकालो, जस्ट ये बोला है, उसमें नहीं बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद अपने आप से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से करना है, क्योंकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और मान लो कि क्या कहते हैं 4 नंबर में आ गया क्वेश्चन, तब तो तुम्हें उसी से करना है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर, बाकी 12th क्लास में तो जो दूसरा मेथड है उसी से करना होता है सब कुछ। तो उसके बाद हमारे पास अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, वो नोट जरूर लिख लेना कि दिस फॉर्मूला, जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था f dash x equals to limit of f x plus h minus f x divided by h limit h tends to 0, that is known as first principle of derivative। उसके बाद हमारे पास आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या है भाई कि अगर फंक्शंस को प्लस माइनस करो और फिर डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर डेरिवेटिव निकालो, या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया फिर डेरिवेटिव करो। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने फंक्शन को प्लस या माइनस करा है देन डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो वो किसके इक्वल होता है कि पहले अलग से डेरिवेटिव निकाल लो दोनों फंक्शनों का, एंड जो अगर प्लस करा होगा तो प्लस कर लो, माइनस करा होगा तो माइनस कर लो। ठीक है, जैसे x² + 2x है तो उसको प्लस करके फिर डेरिवेटिव निकालो, या पहले दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो फिर प्लस कर लो। ठीक है, देन सेकंड वाला है, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, या पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेबिनिट्ज प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये लेबिनिट्ज थ्योरम होती है, लेबिनिट्ज थ्योरम जो होती है उसका एक पर्टिकुलर केस है ये। ठीक है, तो इसलिए लेबिनिट्ज प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो लिख लेना लेबिनिट्ज प्रोडक्ट रूल या सिर्फ प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। मतलब कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि अगर लेबिनिट्ज प्रोडक्ट रूल लिखा है तो फिर मतलब ये नया क्या है। ठीक है, इसी को मतलब प्रोडक्ट रूल ही होता है। तो मल्टीप्लाई किया 2 फंक्शनों को और उसका डेरिवेटिव निकाला, तो अब ये मत बोलना कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाला फिर मल्टीप्लाई कर दिया, अलग है। क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना, याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या है, जो आगे फंक्शन लिखा है उसको 1 मान लो, जो पीछे लिखा है उसको 2 मान लो, या तुम्हारी मर्जी है जिसको भी 1 2 मानना है। तो अब क्या बोलो, एक बाहर का मतलब एक फंक्शन बाहर, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये लाइन याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे प्रोडक्ट रूल। क्या, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो ये था प्रोडक्ट रूल। देन ये आ गया डिवाइड में क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में भी मैं एक लाइन बताऊंगा, इसमें 1 2 नहीं बोलना है, इसमें ऊपर नीचे बोलना है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, ये पहला दूसरे का मतलब क्या है, पहला फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन, और इसमें ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट रूल है। अब ये मत बोलना इसको लेबिनिट्ज क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, नहीं बोलते। तो ये क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल है। तो इसमें कैसे बोलना है, ऊपर वाले को ऊपर वाला, नीचे वाले को नीचे वाला। इसमें चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कि इसको ऊपर वाला बोल दो, इसको नीचे वाला बोल दो। तो कैसे लिखना है, नीचे वाला बाहर
पहले नीचे वाले से शुरू करना है, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। देखो ये तो प्लस में था तो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो इसमें तुम्हारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है। तो उसमें तुम कह सकते थे कि दूसरे वाला बाहर पहले का डेरिवेटिव, पहले वाला बाहर दूसरे का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तुम्हें नीचे से ही शुरू करना है, नीचे वाला बाहर पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्या बोलना है दोबारा सुनो, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डेरिवेटिव, देन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 2। बाकी बाद में मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, तो वहां देख लेना, अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना जब सिखाऊंगा तो ये तो वही नॉर्मल डेरिवेटिव हो गया, देन ये मल्टीप्लाई करना तो तुम सबको आता है, ये फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। अगर फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा हो देन डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट बाहर और फिर नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव। कांस्टेंट तो हर जगह सेम होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, निठल्ला है वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, लेकिन बाहर फेंकना है, हटाना नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो ये कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका क्या कहते हैं मैं एप्लीकेशन कल बताऊंगा, और उसके बाद देन कि जो क्वेश्चंस हमें क्या कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करने होते हैं पहले तो मैं वो करवाऊंगा, देन आगे क्या कहते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली 12th वाले, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 12th में हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे, फिर देन हम वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, नमस्ते।